Hello students, welcome back to Be Our Topper. So today we are going to discuss class 10 science worksheet number 82 for date 4 February 2022. इलेक्ट्रिसिटी के आगे रिविजन करेंगे. तो पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इट इज़ पॉजिटिव. ठीक है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए पॉजिटिव होता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए नेगेटिव होता है. मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से. यूनिट होती है इसकी वोल्ट, मतलब कैपिटल V. सॉरी. ठीक है. उसके बाद है वोल्ट में आएगा हमारे पास यहाँ पे जूल पर कॉलम. ठीक है. वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल्स पर कॉलम. ठीक है. उसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो वन कॉलम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जितना काम किया गया है कि हम एक यूनिट चार्ज को मूव कर सके, जितना काम उतना जो काम हुआ है इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है. वोल्ट मीटर ये जो है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और पॉइंट्स के बीच में, और मेजर किया जाता है. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. Potential difference between 2 points is the amount of work done to move the unit charge from one point to the other in an electric circuit. Potential difference क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में, मैंने दो बार इसलिए बोला था कि और अच्छे से क्लियर हो. दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो काम हुआ है कि वो एक चार्ज को मूव कर सकें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? गिव इट्स यूनिट विद डेफिनेशन. सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आप डालोगे. ठीक है. और यूनिट और डेफिनेशन दे दी है नहीं. ठीक है. उसके बाद ये डेफिनेशन यूनिट में. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट? ड्रॉ डायग्राम्स फॉर बोथ. सो ओपन और क्लोज सर्किट्स में डिफरेंस. सो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट देखो मैं बना के दिखाती हूँ. वैसे भी डायग्राम बनाना है. तो एक ओपन सर्किट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती. सो एन ओपन सर्किट कैन बी डिफाइंड एज द सर्किट इन विच एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग, where energy does not flow. And closed circuit is where their energy is flowing through a circuit. ठीक है. और इसका डायग्राम बनाना है हमें, तो ऐसे हम बनाएंगे. जैसे मेरे पास है यहाँ पे एक दो मैंने बैटरी लगा दी. ठीक है. तीन. ठीक है. उसके बाद ये मेरी कनेक्टेड है. यहाँ पे मेरे पास बल्ब हो गया. ठीक है. उसके बाद ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है. सो ये हो गया मेरा क्लोज सर्किट. अगर मेरे को इसे ओपन करना है तो मैं इसे हटा सकती हूँ ऐसे. ठीक है. ऐसे डायग्राम बना देना. उसके बाद है डिफाइन 1 वोल्ट. हाउ इज़ द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, पहले तो आप लिख दो कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है. तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स. ये वाली लाइन लिख देना. और वोल्ट को डिस्क्राइब करना है तो कैसे है? डिस्क्राइब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जूल अपॉन कॉलम होता है ना. सो आप लिखोगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट. ठीक है. उसके बाद है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट. सो वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? जूल अपॉन कॉलम. ठीक है. सो हाँ, कितना वर्क हुआ, मतलब कितना जूल वर्क हुआ. सो हम कैसे निकालेंगे? जूल निकालना है और हमें क्या दिए? चार्ज दिया है और डिफरेंस दिया है. सो डिफरेंस हमारे पास 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू जे अपॉन में सी है हमारे पास क्या? 3 कॉलम. ठीक है. सो 6 इंटू 3 मतलब इस साइड आएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू जे.
6 इंटू 3 क्या होता है 18 इज इक्वल्स टू सो 18 जूल इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, सो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। अच्छी लगती है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे को एक बोलनी है चीज़ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और 500 तक पहुँचा दोगे देन आई विल पोस्ट Q&A वीडियो। आप क्वेश्चंस पूछना जो भी आपको पूछना है मुझसे, और फिर मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ 500 सब्स कर दो। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।